हस्तिनापुर को छोड़ करके कहां जाना चाहते हैं? अभी तक भगवान हस्तिनापुर में थे ना, ये सब पूरी लीला वहां चल रही थी महाभारत। अब भगवान को क्या लगता है कि मेरा काम यहाँ समाप्त हो गया, जो जो कार्य था वो सब तो हो गया, अब मुझे कहां जाना चाहिए? बोलिए ना, द्वारिका। पक्का? अच्छा, कितने लोग द्वारिका वाले हाथ उठाइए। और कितने लोग वृंदावन वाले हाथ उठाइए। द्वारिका, ताली बजाइए। द्वारिका जाना चाहते हैं? क्योंकि द्वारिका में एक नहीं है भैया, कितने हैं? 16,108। बहुत दिन हो गए ना भगवान को इंतजार कर रहे हैं सब, कब आएंगे हमारे स्वामी। भगवान कहते हैं भैया अब आप भी लोग बस मेरे सब कुछ थोड़ी हो, मेरा कोई और भी तो इंतजार कर रहा है ना, तो मुझे द्वारिकापुरी जाना चाहिए। जब भगवान अपना बैग पैक कर रहे थे ना, अपने कपड़े सब व्यवस्था कर रहे थे द्वारिकापुरी जाने के लिए, उसी समय कुंती बुआ आ गई वहां। कौन आ गई? कुंती बुआ। और क्या कहती है भगवान से? कन्हैया कहाँ जाने की तैयारी है? भगवान कहते हैं कि बुआ बहुत दिन हो गए यहाँ, अब द्वारिकापुरी की याद आ रही है, क्योंकि एक नहीं है 16,108 है, तो उनको भी देखना है। तो अब सोच रहा हूँ कि मेरा काम तो हो गया है, दुर्योधन भी मर गया, सारा काम हो गया, तो सोच रहा हूँ कि अब मैं द्वारिकापुरी चला जाता हूँ। तो कुंती बुआ कहती अच्छा ठीक है, तुम जाना चाहते हो ठीक है, लेकिन क्या मुझे बिना कुछ दिए जाना चाहते हो? इतने दिन तक तुम मेरे साथ रहे, पांडव के साथ रहे, हर मुसीबत में तुमने उनकी रक्षा, हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे, और जब आज जाना चाहते हो तो क्या मुझे बिना कुछ दिए जाना चाहते हो? भगवान ने कहा बोलो ना बुआ, क्या चाहती हो? अरे तुम्हारे लिए तो मैं अपने प्राण तक दे सकता हूँ बुआ, तेरे लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ, बोल ना क्या चाहिए? तो क्या मांगा होगा कुंती बुआ ने? भगवान से मांग रही है। सोचिए हम भगवान के पास क्या मांगते? अगर भगवान बोलते कि जो मांगना है मांग लो, तो क्या मांगते? तिबल मंजिल का घर कम से कम दे दे भगवान, 14-15 लाख के 3-4 गाड़ी दे दे, ऐसे व्यवस्था कर दे कि जीवन भर कोई के सामने हाथ फैलाएला, सोना चांदी हीरे जेवरात पूरा घर लगा। अभी सब नहीं कहा, तो वो भगवान आ जाए तो नहीं लग जाए महके में। क्या मांगा होगा कुंती बुआ ने? बताइए। नहीं पता किसी को? क्या मांगा? कुंती बुआ ने दुख मांगा, विपत्ति मांगी, संकट। भगवान कहते हैं बुआ ये कैसी बात करती है? अरे मेरे सामने खड़ी है, अरे लोग तो आंचल फैलाकर मुझसे ऐश्वर्य मांगते हैं, और तू है कि मुझसे दुख मांगता है। तो कुंती बुआ ने कितनी सुंदर शब्द। कन्हैया जब इंसान के पास सुख आता है ना, तो वो तुम्हें भूल जाता है। जब इंसान के पास सुख आता है तो वो तुम्हें भूल जाता है, लेकिन मैं तुम्हें भूलना कभी नहीं चाहती, क्योंकि तुम तो मेरे दिल में बसे हो, मेरे रोम रोम में बसे हो, मेरे नस नस में बसे हो। और ये इतिहास गवाह है कि जीवन में अगर कभी सुख मिल जाए, थोड़ा सा भी, थोड़ी सी खुशी मिल जाए, तो वो इंसान भगवान को भूल जाता है। हाँ, लेकिन जब जब इंसान के ऊपर दुख आता है, विपत्ति आती है, संकट आती है, तो वो हाथ जोड़कर तुम्हें ही याद करता है। इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए कि नहीं, सुख आने पर तो हो सकता है मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, लेकिन मेरे जीवन में जब जब दुख आएगा, जब जब विपत्ति आएगी, और जब जब संकट आएगी, कम से कम मेरे मुख से तेरा नाम तो निकलेगा कन्हैया, मेरे मुख से तेरा नाम तो निकलेगा। इसलिए कन्हैया मुझे और किसी की चाह नहीं है, अगर मुझे देना ही चाहता है ना, तो मुझे दुख दे दे, मुझे दुख दे दे। क्योंकि कुंती बुआ कहते हैं दुखों से अगर चोटें
और क्या कहती है कुंती बुआ, तुमने हमारी लाज, तुमने हमारी लाज बचाई न होती तो दुनिया में मुँह दिखाई न होती, तो दुनिया में मुँह दिखाई न होती। इसलिए है कन्हैया, अगर देना ही चाहते हो ना तो मुझे दुख दो, क्योंकि इंसान तो सुख आने पर तुम्हें भूल जाएगा, लेकिन मेरे जीवन में जब जब दुख आएगा, जब जब विपत्ति आएगी, जब जब संकट आएगी, तब तब मेरे रोम रोम से केवल एक ही नाम निकलेगा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसलिए कहते हैं कि चाहे सुख हो या दुख हो, भगवान को भूलना नहीं चाहिए। एक कहावत है ना, क्या, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना? और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए भैया। अगर जीवन में दुख नहीं चाहते तो हमें सुख में भी प्रसन्न रहकर भी, खुश रहकर भी भगवान को याद करना होगा, क्योंकि भगवान इस भागवत में कहते हैं कि जब तक मुझे कोई बुलाएगा नहीं तब तक मैं नहीं जाने वाला। जब तुम अड़ियल हो तो तुमसे भी बड़ा मैं हूं। हाँ, लेकिन अगर एक बार अगर मुझे भाव से बुला लो, क्योंकि कन्हैया हमेशा एक पैर में खड़े होते हैं और वो देखते हैं कि कौन भक्त मुझे याद कर रहा है, कौन भक्त मुझे बुला रहा है, और बस एक बार आप मन से याद कर लीजिए, भाव से याद कर लीजिए। व्यासपीठ से विश्वास दिलाता हूं मेरे कन्हैया आपके पास दौड़े दौड़े चले जाएंगे। अब ऐसे नहीं कि कन्हैया साक्षात आकर के खड़े होंगे तभी, भाई वो आपको प्रमाण मिल जाएगा कि जीवन में जब सब कुछ अच्छा होने लगेगा तो समझ लेना कि परमात्मा की कृपा आप पर बरसने लगी है, और जब जीवन में सब बिगड़ने लगेगा तो समझ लेना कि मैंने भगवान को याद करना बंद कर दिया, इसलिए मेरा सब बिगड़ता जा रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। आज भगवान ने जब कुंती बुआ की बात सुनी तो द्वारिकापुरी जाना स्थगित कर दिया, नहीं गए द्वारिकापुरी, वहीं रुक गए। आज भगवान को अपने एक भक्त की बड़ी याद आ रही है। कौन सा भक्त? बोलिए। जो बाणों की सैया पर सोया हुआ है। अर्जुन द्वारा लगाए गए बाण 54 बाण लगाए गए हैं और 51 दिन तक जो बाणों की सैया पर सो रहा है, ऐसा महान भक्त जिसे आज मेरे गोविंद याद कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? भीष्म पितामह। आज भगवान को भीष्म पितामह की याद आती। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन आज मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है, आज मुझे उसके पास चलना चाहिए। रथ पर सवार होकर के पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती मैया सभी भीष्म पितामह के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। भीष्म पितामह अपने आंख बंद किए हुए हैं और कहते हैं कि ये आंखें तभी खोलूंगा जब कन्हैया मेरे सामने आएगा। और आपको पता है ना, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था और अब तक इसीलिए रुके थे। वो तो कब का मर गए होते, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान, जब चाहे तब मर जाते। रुके इसलिए थे कि जब तक मैं कन्हैया का दर्शन न कर लूं, जब तक मैं कन्हैया के रूप को न देख लूं, तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। युधिष्ठिर गए, भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन भीष्म पितामह ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि अपने इन आंखों से इस संसार का नहीं बल्कि वो केवल कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। पांचों पांडवों ने प्रणाम किया, भीष्म पितामह ने आंखें नहीं खोली। द्रौपदी मैया, कुंती बुआ ने प्रणाम किया, लेकिन भीष्म पितामह ने आंखें नहीं खोली। और जैसे ही मेरे कन्हैया मधुसूदन भीष्म पितामह के सामने गए और हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं देवकी नंदन कृष्ण आपको प्रणाम करता हूँ, आज भीष्म पितामह आंखें खोल करके मेरे गोविंद के रूप का दर्शन करने लगे। हे कन्हैया, ये आंखें अब तक केवल आपके लिए तरस रही थी, अब मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, मैं तृप्त हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
भीष्म पितामह क्या कहते हैं भगवान से, बड़ी ध्यान से सुनिए। इतना तो करना स्वामी, ये भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं ना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। और क्या कहते हैं भीष्म पितामह भगवान से, श्री गंगा जी का तट हो या जमुना का वंशी वट हो, श्री गंगा जी का तट हो या जमुना का वंशी वट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और क्या कहते हैं भीष्म पितामह भगवान से, पीतांबरी कसी हो छवि मान में बसी हो, पीतांबरी कसी हो छवि मान में बसी हो, अरे होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले। भोले बांके बिहारी लाल की, भोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज भीष्म पितामह कहते हैं कि ये आंखें कन्हैया केवल तुम्हें देखने के लिए तरस रही थी। भीष्म पितामह कहते हैं कि कन्हैया, जो 18 दिन के महाभारत का युद्ध था, उस युद्ध को मैं अच्छे से देख नहीं पाया, क्योंकि मैं तो युद्ध करने में व्यस्त था, बाण चलाने में व्यस्त था। उस 18 दिन के महाभारत के युद्ध को मैं अच्छे से देख नहीं पाया, आपके सौंदर्य का मैं अच्छे से दर्शन नहीं कर पाया। बस मेरे जाने से पहले कृपा कर दीजिए, अपनी योग माया के द्वारा मुझे 18 दिन के महाभारत के युद्ध का दर्शन करा दीजिए। और आज मेरे गोविंद भीष्म पितामह की अंतिम इच्छा पूरी करते हैं, और अपनी योग माया के द्वारा, छाया चित्र के द्वारा आज भीष्म पितामह को 18 दिन के महाभारत युद्ध का आज मेरे गोविंद दर्शन कराते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज भीष्म पितामह की आंखें
धीरे 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 बंद होने लगी। जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुआ उसी समय भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भीष्म पितामह की मृत्यु कब हुई थी पता है? सूर्य उत्तरायण कब होता है? सूर्य उत्तरायण कब होता है? थोड़ा दिमाग में जोड़ता है ना। अभी जनवरी में त्योहार मनाया हुआ कब होता है सूर्य उत्तरायण? अब तिली के लड्डू खा फल जानता खा कब हुआ सूर्य उत्तरायण? मकर संक्रांति के दिन, है ना। और कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण हुआ उसी दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्यागा था। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया। मेरे गोविंद ने महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया, क्योंकि अब तक भीष्म पितामह थे, अब उनके जाने के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया। भगवान कहने लगे कि नहीं अर्जुन, अब मुझे जाना चाहिए, द्वारिकापुरी की बहुत याद आ रही है, अर्जुन जाना चाहिए। अर्जुन बोले कि आज तक आप मेरे सारथी बने थे, आज मैं आपका सारथी बन करके आपको द्वारिकापुरी छोड़ने जाऊंगा। भगवान बोले चलो। आज भगवान रथ पर बैठ गए। आज अर्जुन रथ हांकते हुए भगवान को द्वारिकापुरी छोड़ने जा रहे हैं। अब देखिए भगवान ने क्या किया, अर्जुन को रास्ते में ही रोकवा दिया और कहा कि तुम्हारा और हमारा मिलन यहीं तक था। इतने दिन बाद अर्जुन द्वारिकापुरी गए हैं, भगवान को ले जाना चाहिए ना, चाय नाश्ता कराना चाहिए, मेहमान जा रहे हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, द्वारिकापुरी के बाहर ही रोक दिया रथ को और कहा कि अर्जुन यहाँ से मैं अकेले जाऊंगा द्वारिकापुरी, तुम रथ लेकर के चले जाओ। अर्जुन सोचते हैं क्या बात है, भगवान ने एक बार ये भी नहीं कहा कि द्वारिकापुरी आ जाओ। अरे मेरे 16,108 तो कम से कम मिल जाओ, द्वारिकापुरी के बाहर से ही जाने को कह दिया। बेचारे अर्जुन उदास होकर के वहीं से वापस जा रहे हैं हस्तिनापुर। और जब रास्ते में जा रहे थे तो कुछ मामूली चोरों और डाकुओं ने अर्जुन को लूट लिया। आप कल्पना करिए, इतना बड़ा गांडीवधारी अर्जुन जिसे बड़े बड़े लोग छू नहीं सकते थे, उसके धनुष को छू नहीं सकते थे, उसे आज मामूली चोरों और डाकुओं ने लूट लिया। ऐसा क्यों? बोलिए, कुछ दिमाग में जोर डालिए, ऐसा क्यों हुआ? कोई अर्जुन तो इतना शक्तिशाली था, गांडीवधारी था। अच्छा देखिए, जब तक भगवान थे तब तक अर्जुन को कुछ हुआ? बताइए ना, अर्जुन को कुछ हुआ जब तक भगवान थे? अब आज देखिए ना, जैसे ही भगवान द्वारिकापुरी गए, जब अर्जुन अकेले जाने लगा तो केवल मामूली चोरों और डाकुओं ने अर्जुन को लूट लिया। अर्थात ये कहा गया है कि जब तक भगवान अर्जुन के साथ थे अर्जुन को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था, लेकिन आज जैसे ही भगवान अर्जुन को छोड़ करके चले गए तो आज मामूली चोरों और डाकुओं ने अर्जुन को लूट लिया। इसलिए कहा जाता है कि संसार का साथ भले ही छूट जाए, रिश्तेदारों का साथ भले ही छूट जाए, परिवार वालों का साथ भले ही छूट जाए, लेकिन मेरे गोविंद का साथ कभी नहीं छूटना चाहिए। अरे जब सब तुम्हें ठुकरा देंगे तब मेरा कन्हैया तुम्हें अपना लेगा। लेकिन अगर हम केवल रिश्तेदार, परिवार, समाज में पड़े रहे ना तो कोई हमारा अच्छा नहीं चलता। सब पीठ पीछे कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। केवल एक ही है जो हमारा हाथ, हमारी उंगली थामता है, वो है हमारा कन्हैया। इसलिए इस संसार का साथ भले ही छूट जाए, लेकिन भगवान का साथ कभी छूटना नहीं चाहिए। और भगवान का साथ छूट गया तो आज जो अर्जुन की दुर्गति हुई है वही दुर्गति हमारी भी होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हस्तिनापुर पुनः अर्जुन वापस आए हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। आपको बताया था ना कि उत्तरा के गर्भ में एक बालक है। 9वां महीना प्रारंभ हो गया उत्तरा का। धीरे धीरे समय बीतता गया। उत्तरा मैया के गर्भ से एक बड़े ही सुंदर बालक ने जन्म लिया। और जैसे ही बालक ने जन्म लिया तो उसके नामकरण की बेला करने की तैयारी होने लगी। इसका नाम क्या रखा जाए?
कोई और कुछ बोलने लगे, कोई और कुछ बोलने लगे। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, ब्राह्मणों को बुलाया जाए, ब्राह्मणों के द्वारा ही नामकरण किया जाए। याद रखिए, जो 16 संस्कार होते हैं ना, ये 16 संस्कार कराने का काम केवल ब्राह्मणों का होता है। इसलिए क्या कहा गया, युधिष्ठिर ने कहा कि ब्राह्मणों को बुलाया जाए, ब्राह्मण ही इसका नामकरण करेंगे। ब्राह्मणों को बुलाया गया, कहा कि महाराज इनका नाम रखिए। ब्राह्मणों ने कहा, पर धन इच्छा, इसकी रक्षा दूसरे के द्वारा की गई है। पर इसकी रक्षा दूसरे के द्वारा, उस बालक की रक्षा किसने की थी? भगवान ने की थी। अर्थात दूसरे के द्वारा उसकी रक्षा की गई है, पर धन इच्छा, इसलिए इसका नाम बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित नाम रखा गया। जब परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे ना, तो जो गर्भ में भगवान का दर्शन किए थे जिस रूप का, उसी रूप को चारों तरफ देखते थे कि मैंने गर्भ में तो भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया था, वैजयंती माला पहने हुए, शंख चक्र पदम धारण किए हुए, पीला पीतांबर पहने हुए, ऐसा रूप कहाँ है? ऐसा कह करके चारों तरफ को देखते हैं कि जिस गर्भ में उस परमात्मा ने मेरी रक्षा की, उस परमात्मा का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा सोच करके चारों तरफ परीक्षित जी महाराज अपनी नजर घुमा घुमा करके देखते हैं कि कहीं ना कहीं तो वो सांवरा जरूर मिल जाएगा। आज जब महाराज परीक्षित जी बड़े हो गए, तो युधिष्ठिर महाराज ने राजा परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया और पांचों पांडव, द्रौपदी और कुंती मैया के सहित आज वे भगवान को परम धाम को प्राप्त हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। अब सारे राज्य का भार किसके ऊपर आ गया? महाराज परीक्षित। एक दिन परीक्षित महाराज सोचते हैं कि भाई मेरे राज्य में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, और यही देखने के लिए रथ में आरूढ़ होकर के अपने राज्य की परिक्रमा करने निकलते हैं कि मेरे राज्य में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी को कोई पीड़ा तो नहीं है, किसी को कोई दुख तो नहीं है। और जब राज्य का भ्रमण करते हैं महाराज परीक्षित, तो क्या देखते हैं? दूर से एक काला वस्त्र पहना हुआ, ध्यान से सुनिएगा, क्या देखते हैं राजा परीक्षित? एक काला वस्त्र पहना हुआ काले कलर का आदमी निर्बल और निर्दयी प्राणियों पर अत्याचार कर रहा है, उनको डंडे से मार रहा है, लातों से। भगवान कहने लगे, अरे मूर्ख, परीक्षित कहने लगे, अरे मूर्ख, तू कौन है? मेरे राज्य में इतना अत्याचार करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? निर्बल प्राणियों पर तू अत्याचार कर रहा है, तू है? उनका रथ उस व्यक्ति के सामने आकर के खड़ा हो गया। पूछने लगे, कौन है? काला कपड़ा पहना हुआ, काला कलर का रूप और काला डंडा, और उस काले डंडे से निर्बल प्राणियों को मारा जा रहा था। परीक्षित ने कहा कि कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? काला कपड़ा पहना हुआ, काले कलर का रूप, काला डंडा लिए हुए, जो अत्याचार कर रहा था, जो निर्बल जीवों पर अत्याचार कर रहा था, निर्बल प्राणियों पर अत्याचार कर रहा था, वो कौन हो सकता है? जो धर्म को सता रहा था, जो पृथ्वी को सता रहा था, जो धर्म को डंडे से पीट रहा था, जो पृथ्वी को डंडे से पीट रहा था, ऐसा व्यक्ति कौन है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। महाराज परीक्षित से कहा, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम कलयुग है, मेरा नाम कलयुग है, और जहां कलयुग है वहां तो पाप होगा। परीक्षित ने कहा, चले जाओ मेरे राज्य से, तेरे जैसे पापी मनुष्य के लिए मेरे राज्य में कोई जगह नहीं। चल। कलयुग कहता है, महाराज मैं जाऊं कहां? रहने के लिए जगह भी तो दे दो, रहने के लिए जगह भी तो दे दो। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 जगहों पर वास दिया। भैया किसे किसे पता है? कलयुग को 4 जगहों पर वास दिया गया।
भाई आप सब जानते हैं जहां कलयुग है वहां पाप होता है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। तो जहां कलयुग होगा वहां पाप होगा ही। कलयुग में कितने पाप हो रहे हैं, कितने अत्याचार हो रहे हैं। तो 4 जगह परीक्षित महाराज ने कौन कौन से दिए कलयुग को, ध्यान से सुनिएगा। पहला है घृत स्थान। घृत स्थान मतलब जहां जुआ खेली जाती है, पहला स्थान कलयुग को दिया गया। दूसरा मदिरालय, जहां मदिरा पान किया जाता है, दूसरा स्थान दिया गया। तीसरा वैश्यालय, जहां वैश्यावृत्ति का काम होता है, तीसरा जगह दिया गया। और चौथा कसाई खाना, जहां निर्बल जीवों को मार करके उनको खाया जाता है, ऐसे जगह में कलयुग को वास दिया गया। 4 जगह, और ये 4 जगह कलयुग के तभी तो इतने पाप हो रहे हैं। घृत स्थान में वास इसीलिए लोग जो है जुआ खेलते हैं। मदिरालय में वास इसलिए लोग शराब पीते हैं। वैश्यालय में वैश्यावृत्ति का काम होता है। कसाई खाना, जहां निर्बल प्राणियों को मारकर, अर्थात जहां पाप होते हैं ऐसे जगह में कलयुग होता है। और जहां कलयुग होता है वहां पाप होता है। लेकिन कलयुग ने कहा महाराज ये चारों काम तो आपके राज्य में होते ही नहीं है। ये चारों काम तो आपके राज्य में होते ही नहीं है। और कोई जगह बता दीजिए मेरे रहने के लिए। तो परीक्षित महाराज ने स्वर्ण में जगह दे दी। किसमें? स्वर्ण मतलब, स्वर्ण मतलब सोना। तो सोना कैसे? सोना जो खून पसीने की कमाई होती है ना, जो खून पसीने की कमाई से जो सोना होता है ना, उसमें कभी कलयुग वास नहीं करता, उसमें हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। हाँ, लेकिन जो एती होती ने कमाए जाते हैं ना, 2 नंबर की कमाई जो होती है ना, उसमें जो है कलयुग का वास होता है। तो कहाँ वास दे दिया गया उसको? 5वां स्थान स्वर्ण के रूप में दे दिया गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले कृष्ण चंद्र भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। आगे की कथा आपको कल सुनाई जाएगी। कल की कथा ध्यान से सुन लीजिए। कल की कथा में महाराज परीक्षित को श्राप लगेगा कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु होगी। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, भगवान के वाराह अवतार का वर्णन, भगवान के कपिल अवतार का वर्णन, सती चरित्र का वर्णन और ध्रुव चरित्र का वर्णन, ये सुंदर सुंदर कथा आप सबको कल सुनाया जाएगा। आप समय विशेष का ध्यान रखें, समय का विशेष ध्यान रखें और इस ज्ञान गंगा में गोता लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी सुंदर सुंदर कथा है कल, सती चरित्र की कथा जो मातृशक्ति पर आधारित है। बड़ी सुंदर कथा है। ध्रुव चरित्र वही ध्रुव की कथा है जब 5 साल का बच्चा भगवान को प्राप्त कर लेगा। कपिल चरित्र की कथा है जब भगवान कपिल रूप में अवतार लेकर के आएंगे। बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। आप सभी कल की बेला में ये सुंदर सुंदर कथाओं का प्रसादन करेंगे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर हम भगवान की आरती करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण चंद्र भगवान की। सभी बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए गाएंगे। भाई देखिए, कुछ मेहनत तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करोगे तो भगवान कहाँ मिलेगा, है ना। ज्यादा मेहनत तो करने को बोला नहीं गया, बस तालियों की सेवा देना है बड़े भाव के साथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले बांके बिहारी लाल की। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला में तेरा श्याम आया रे। झूलो रे राधे रानी, झूला में तेरा श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला झूलो रे राधे रानी, झूला में तेरा श्याम आया रे। राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे।
जिनको झूमने की इच्छा है झूम भी सकते हैं, बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा देते हुए झूमते हुए। रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया। सावन की बरसे रिम बदरिया, रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया। रे राधे रानी झूलाने तेरा श्याम आया रे, राधे रानी झूलाने तेरा श्याम आया रे। ऐसे नहीं दोनों उठा करके बोलो बांके बिहारी लाल की। चांदी का झूला, चांदी का झूला, चांदी का झूला, चांदी का झूला। झूले पे तुझको बिठा दे, जय हो जय हो। झूले पे तुझको बिठा तेरा श्याम आया रे, तुझको बिठा झूलाने तेरा श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे, श्याम आया श्याम आया रे। रे राधे रानी झूलाने तेरा श्याम आया रे। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों उठा करके मेरे साथ में करिए, मेरे साथ में देखिए, मेरी तरफ देखिए। श्याम आया रे, लाने तेरा श्याम आया रे, श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे, श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। झूला चलो रे राधे रानी, रे राधे रानी झूलाने तेरा श्याम आया रे, 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 रानी झूलाने तेरा श्याम आया रे, राधे रानी झूलाने तेरा श्याम आया रे। आज आवाज निकली थी, आनंद आ गया। और एक बार, अरे क्या बात है, एक बार ताली बजाइए अपने लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सहस्रानिखिङ्गः दीर्घागुं सहस्रयोजनेन अवधनमाश्रितनमसि ॐ चन्द्रमा मनसो जातो चक्षुषो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वाविश्वकालस्य मुखावदग्निराय आगत्यं समर्पयामि श्री भगवत्स्वरूपमलिभ्यो नमो नमः। आरती ले लीजिए आप लोग सब। सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्मयं समन्तपर्यायै स्यात् सौरभौमा सर्वायुगान्ता प्राधाद पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदपि श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसनगृहे आविथितस्य कामप्रेम विश्वे देवा सभासद ॐ विश्वतक्षरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत्पाद सम्बाहुभ्यां धमति सम्पदत्रद्या वा भूमि जनयन देवैकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दन्ती प्रसीदत् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अपना अपना अक्षत पुष्प भगवान को अर्पण कर दीजिए यहाँ आकर। और बड़े जोरों से जयकारा लगाएंगे। बोली गजानन स्वामी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले वृंदावन